नमस्कार दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं अपना YouTube चैनल भावना कर्सिव राइटिंग क्लासेस में। दोस्तों, किसी भी पेन को ले लेना, पेपर को ले लेना और कहीं भी बैठ के कुछ भी लिख देना और ये उम्मीद करना कि हमारी लिखावट में सुंदरता आ जाए, तो ये बेईमानी होगी। लिखावट की सुंदरता भी हमसे कुछ डिमांड्स करती है और इसे हमें बहुत ध्यान से समझना चाहिए। मेरे क्लास में बहुत सारे ऐसे भी बच्चे आते हैं जो होते तो क्लास 6, 7, 8 और 10 के भी होते हैं, लेकिन उनके सीटिंग का मैनर नहीं पता, उनको पेन में का ग्रिप सही नहीं पता, वो पेपर्स भी ठीक से नहीं रख पाते हैं। तो गलती किसकी है? अगर मैं बहुत ध्यान से बोलूं तो फिर से ये गलती टीचर्स और पेरेंट्स पे ही आके बैठती है, क्योंकि बच्चों को तो इनका ज्ञान होता नहीं है। तो हम क्या करें? तो हम समझते हैं हमारी लिखावट के लिए जो 3 फैक्टर्स हैं जो कि बहुत उपयोगी है। पहला है पेन एंड पेंसिल, दूसरा है पेपर्स एंड नोटबुक्स, तीसरा है टेबल एंड चेयर्स। हमारा फर्स्ट फैक्टर है सीटिंग अरेंजमेंट। अगर हम चाहते हैं कि बहुत लंबे समय तक सही राइटिंग करें तो हमें अपने सीटिंग अरेंजमेंट पर ध्यान देना चाहिए। हालांकि मेरे बहुत सारे टीचर्स या फिर दोस्त सीटिंग पे बहुत ज़्यादा ध्यान देते नहीं हैं और उनको लगता है कि सीटिंग फैक्टर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। हम सीटिंग पे भी अगर ठीक से ध्यान दें तो हमारी लिखावट सुंदर हो सकती है। इसके लिए हमें एक सही हाइट वाला टेबल चाहिए। अगर आपका बच्चा छोटा है और उनकी हाइट लगातार बढ़ रही है तो उनके अकॉर्डिंग सीटिंग अरेंजमेंट आपको करते रहना चाहिए। दूसरी बात है चेयर्स बहुत हार्ड ना हो, उसमें कुशन लगा हो तो और भी बहुत अच्छा है, लेकिन जब भी हम बैठें तो टेबल इतना दूर भी ना हो कि हमको लिखने समय हमारा पीठ बेंड होता हो, या फिर हम बहुत ऐसे अड़की भी ना लिखें। हमें टेबल को या चेयर को ऐसे अरेंज करना चाहिए कि वो हमारे पेट तक बहुत सहजता से आ सके। उसके बाद हमारी जो कोहनी है ना वो ऊपर तक जाए ना वो लटकता रहे, हमारी कोहनी आराम से ही इस टेबल तक आए। ये सही पोजीशन होगा हमारे टेबल और चेयर्स को रखने। गुड और फेयर राइटिंग के लिए हमारा सेकेंड फैक्टर है सिलेक्शन ऑफ पेन एंड पेंसिल और उसका ग्रिपिंग। वैसे तो मार्केट में अच्छे पेन और पेंसिल अवेलेबल है, लेकिन हमें चाहिए कि हम अपने अनुसार पेन और पेंसिल को सिलेक्ट करें। मार्केट में पेन और पेंसिल राउंड शेप में भी, ट्रायंगल शेप में भी और हेक्सागोनल शेप में भी अवेलेबल है, लेकिन इसमें कौन सा शेप हमारे लिए उपयुक्त है ये हमें खुद को ही चेक करना पड़ता है। बच्चों को भी इसके लिए पूरी आज़ादी देनी चाहिए, क्योंकि उनके हैंड के लिए कौन सही है ये बच्चा बार बार ट्राई करने के बाद ही जानता है। हम बच्चे को कभी भी किसी एक शेप के पेन के लिए फोर्स ना करें। अगर हम ग्रिप के बारे में बात करें तो हर पेन में अलग अलग खासियतों के साथ ग्रिपिंग आती है। कुछ में रबर ग्रिप आता है, कुछ में हार्ड ग्रिप आता है। हमें इस बात को ध्यान देना चाहिए कि हमें कौन सा पसंद आ रहा है। कभी भी पेन को ग्रिप करते समय बहुत पेन के आगे से और पेन को बहुत पीछे से ग्रिप नहीं करना चाहिए, इसे लिखावट सुंदर नहीं बनती है। तो पेन ग्रिपिंग कैसे करें, ये भी एक आर्ट है और हमें बच्चों को बचपन में ही इसे सिखा देना चाहिए, नहीं तो ये जिंदगी भर के लिए उसकी वीकनेस बन जाएगी। देखिए, पेन ग्रिपिंग के लिए हमारा हाथ का की 3 उंगलियां हेल्प करती हैं। वो है थंब, इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर। जब मिडिल फिंगर और थंब मिलकर पेन को निचले हिस्से से सहारा देते हैं तो ऊपर से हमारा इंडेक्स फिंगर आके उसमें फोर्स जनरेट करता है, और ये हमारे पेन और पेपर पे निर्भर करता है कि वो कौन से क्वालिटी का है। अगर पेन अगर अच्छा चल रहा हो, उसमें इस एक प्रकार से फ्लुएंसी हो और उस पेन की स्याही डार्क हो, तब हमें फोर्स कम जनरेट करना पड़ता है। इसलिए हमें जब भी पेन और पेंसिल लें तो एक्स्ट्रा डार्क या डार्क रंग से चलने वाले पेन पेंसिल ही लेनी चाहिए। जब भी हम ग्रिप बनाते हैं तब हमारे इस लूप का जो पिछले जो हिस्सा होता है ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। हमें कभी भी पेन जब रखें तो ये पेन का ग्रिप बनाने के बाद पिछला हिस्सा इसमें टिकता है, इससे पेन में मूवमेंट कम होता है। इसलिए हमें बहुत ध्यान देना चाहिए पेंसिल के लिखते समय, क्योंकि जब भी हम पेंसिल लिखते हैं तो लगातार शार्प करते करते पेंसिल बहुत छोटी हो जाती है। जब पेंसिल बहुत छोटी हो जाती है तो वो इस एरिया तक आ नहीं पाती है, इससे पेंसिल हमेशा मूवमेंट करने लग जाता है, फिर हमारी राइटिंग बिगड़ने लगती है। इसका एक छोटा सा उपाय है कि हम इसके पीछे कैप लगा दें। बहुत छोटी हो गई है तब हम उसे बदल देनी चाहिए और सही लेंथ की पेंसिल इस्तेमाल करनी चाहिए। देखिए, पेन ग्रिपिंग पे बहुत सारे टीचर्स ध्यान देते नहीं हैं या फिर पेरेंट्स ध्यान देते नहीं हैं, लेकिन ये समय रहते ही अगर सीख जाए बच्चा तो बहुत अच्छा है, नहीं तो ये हमारे लिए बड़ी समस्या बन सकती है। पोजीशन ऑफ पेपर
ये भी एक हमारा तीसरा फैक्टर है। हम कभी भी पेपर को ऐसे नहीं रख सकते कि हमारा फेस या हमारी आंखें पेन के बिहाइंड हो, इससे हम पेन का पॉइंट जहाँ से पेपर टच होता है उसको देख नहीं पाएंगे। तो ये लिखावट के लिए बहुत ही रॉन्ग पोजीशन है। बहुत बार मेरे पास ऐसे भी बच्चे आते हैं जो कि पेपर को ठीक से रखने का सलीका नहीं जानते हैं, या फिर उनके टीचर्स या पेरेंट्स ने सिखाया नहीं है, लेकिन ये बड़ी भूल है। तब हम पेपर को अपने सामने कैसे रखें? देखिए, लिखने वाला बच्चा दोनों प्रकार का हो सकता है, वो राइट हैंडेड भी हो सकता है और लेफ्ट हैंडेड भी हो सकता है। तब हमारे पेपर रखने की पोजीशन दो तरह की होगी। मैं पहले बात करता हूँ ऐसे बच्चे जो कि राइट हैंडेड होते हैं। जो राइट हैंडेड होते हैं उनके लिए चाहिए कि वो अपने कॉपी के लिखावट के क्षेत्र को लेफ्ट साइड ऐसे सरका ले, और जिस पॉइंट से पेन और पेपर टच हो रहा है वो पॉइंट हमेशा ही उनको दिखाई देना चाहिए। इसके लिए हो सकता है वो अपने सिर को हल्का से झुका भी सकता है। लेफ्ट हैंड जो कि उसका फ्री हैंड है, इसका उपयोग लिखने में सहायता करने के लिए, पेपर को दबाने के लिए करना चाहिए। जब भी हम लिखते चले तब कहीं ऐसा हो जाए कि हमारी लिखावट बहुत दूर तक हो जाती है, तब हमें अपने कॉपी को आगे सरकाकर अपने पोजीशन को सुरक्षित रखनी चाहिए। लेफ्ट हैंड में राइटिंग के लिए भी वही बात होगी, कॉपी सरक जाएगी राइट हैंड की ओर, हमारा राइट हैंड आके पेपर को दबा के हमारे लिखने के काम को में हेल्प करेगा, और हमारा सिर राइट की ओर झुक के उस आखिरी पॉइंट को देख सकेगा जहाँ से पेन और पेपर टच हो रहे हो। जब हमारी लिखावट लिखते लिखते बहुत हम आगे बढ़ जाए, तब हम ना सर के अपने हाथ को पीछे नहीं ले जाएं, बल्कि हम अपनी कॉपी को सरकाकर हम सही पोजीशन में रहें। ये सही तरीका होगा हमारे लिखावट की। अगर हम चाहते हैं लंबे समय तक लिखें तो हमें इन तीनों फैक्टर्स पे बहुत ध्यान देना चाहिए। टीचर्स को भी सिखाने के लिए और पेरेंट्स को भी इन सब बातों को बहुत ध्यान से समझना और सीखना चाहिए, ताकि ये बात हमारे बच्चों तक पहुँच सके। गुड एंड फेयर राइटिंग के लिए हमारे तीनों फैक्टर्स बहुत इफेक्टिव है। हमें चाहिए कि हम तीनों फैक्टर्स पे कमांड करें और अपनी लिखावट को सुंदर बनाएं। हमारे आसपास बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिसमें एक या दो फैक्टर्स उन्होंने कवर किया है, तीसरा फैक्टर उसके हाथ में नहीं आया है, तो हम उसको अच्छे से बताएं। और ऐसे टीचर जो कि प्राइमरी स्कूल को टीच कर रहे हैं, या ऐसे पेरेंट्स जो अपने छोटे छोटे बच्चों को सिखा रहे हैं, वो समय रहते ही इनको सिखा लें, ये बच्चों में बैड हैबिट के रूप में डेवलप ना हो पाए। ये वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव है। अगर आपको लगता है कि आपके परिवार या अपने दोस्तों को ये ज्ञान होना चाहिए तो इनको जरूर फॉरवर्ड करें। वीडियो आपको अच्छी लगे कमेंट्स कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे सपोर्ट कीजिए। धन्यवाद।